सियासत यूपी में भी गर्म है, लेकिन यहां पर खेल इस बार कुछ उल्टा नजर आ रहा है। बीजेपी यूपी में पसमानदा मुसलमानों को साथ लाने की कोशिश कर रही है। आज अमित शाह और योगी आदित्यनाथ ने आजमगढ़ से हुंकार भरी तो एक बार फिर मुसलमानों की बात चल पड़ी। बीजेपी ने आजमगढ़ में पिछली सरकारों की खामियों को तो बताया ही, तो वहीं यहां के मुसलमान और आजमगढ़ की छवि बदलने के लिए किए गए कामों को भी खूब गिनाया। सरकार डाउन डाउन। क्या 2024 के चुनावी मैदान में धर्म के समीकरण बदलने वाले हैं? क्या अब बीजेपी की नजर मुस्लिम वोट बैंक पर है? अलग अलग पार्टियों में बिखर गया मुस्लिम वोटर क्या अब बीजेपी समेटना चाहती है? पद्म पुरस्कार लेने वाले रशीद अहमद कादिर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद साफ कहा कि बीजेपी को लेकर उनकी सोच बदल गई है। लेकिन क्या कादिर की ये सोच मुसलमानों की सोच है? जिस बीजेपी पर विपक्ष मुस्लिम विरोधी होने का आरोप लगाता है, क्या वो बीजेपी अब मुस्लिमों की सोच को बदल रही है? 24 घंटा बिजली तभी मिलती थी जब रमजान आता था, अब वरना नहीं मिलती थी। अमित शाह ने अपने भाषण में रमजान का जिक्र कर दिया। अमित शाह ने कहा कि पहले 24 घंटे बिजली आती थी, लेकिन सिर्फ रमजान में। यानी कि 2024 का एजेंडा सेट है और इन दो कार्यक्रमों के जरिए अगले एक साल की रूपरेखा भी तय दिखाई दे रही है। अमित शाह अखिलेश यादव के गढ़ माने जाने वाले आजमगढ़ से हुंकार भर रहे थे, तो अंदाज सबका साथ सबका विकास वाला था और निशाने पर थी पिछली सरकारें। जिस आजमगढ़ को पूरे देश भर में आतंक के केंद्र के रूप में माना जाता था, वो आजमगढ़ की धरोहर हरिहर घराने को फिर से सम्मान देने के लिए संगीत महाविद्यालय की आज यहां नींव रखने का काम हुआ है। स्वार्थी भेदभावकारी और भ्रष्ट नेतृत्व होता है तो पाकिस्तान की तरह भूख के लाले, रोटी के लाले लोगों के सामने पड़ते हैं, और यही स्थिति इससे पहले भारत के अंदर भी लोग करने के प्रयास किए थे। कर्मठ अध्यक्ष बीजेपी के कुछ फैसले संकेत दे रहे हैं कि अब वो यूपी में मुस्लिम वोट बैंक में भी सेंधमारी की तैयारी कर रही है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर तारिक मंसूर को बीजेपी ने एमएलसी बनाया है। तारिक मंसूर के साथ अब यूपी विधान परिषद में बीजेपी के 4 मुस्लिम सदस्य हो जाएंगे। बीजेपी का ये आंकड़ा यूपी के विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के आंकड़े से भी ज्यादा है। यूपी में कुल 6 मुस्लिम एमएलसी हैं, जिनमें से 2 समाजवादी पार्टी के हैं। हम समाज के हर वर्ग की सेवा करें, इसी तरीके से जिस तरह आज मुस्लिम समाज को आगे बढ़ाने का जो काम हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, केंद्र की हमारी मोदी सरकार ने किया, उत्तर प्रदेश की जो योगी सरकार ने किया, आज मुस्लिम समाज में एक विश्वास है हमारी सरकार के प्रति। बीजेपी उत्तर प्रदेश की झूठ बोल रही है। पसमानदा का मतलब क्या है कि जो बैकवर्ड सीटें हैं वहीं पे तो पसमानदा को उनका हक हकूक मिल सकता है। हम बीजेपी से कहना चाहते हैं कि जहां पे आपका सामान्य वर्ग का सीट है, आप वहां पे पसमानदा को टिकट देकर दिखाइए। बात सिर्फ एमएलसी तक सीमित नहीं है। सूत्रों की माने तो 2024 के चुनाव से पहले बीजेपी मुस्लिम वाले दांव का प्रयोग कर सकती है और ये प्रयोगशाला बनेगा यूपी का निकाय चुनाव। सूत्रों के मुताबिक इस बार बीजेपी निकाय चुनाव में अब तक के सबसे ज्यादा मुस्लिम उम्मीदवारों को प्रत्याशी बनाने वाली है। मुस्लिम बाहुल्य इलाकों के लगभग 800 वार्ड, नगर पालिका और नगर पंचायत सदस्य की सीटों में भी मुस्लिम प्रत्याशी उतारे जाने की रणनीति बनाई जा चुकी है, जिसमें बीजेपी का मुख्य टारगेट पसमानदा मुसलमान होंगे। एमएलसी में भी बीजेपी ने 4 में से 2 पसमानदा और 2 शिया मुसलमानों को शामिल किया है। बीजेपी ने इस सोच के लिए ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है और अब जल्दी निकाय चुनाव की घोषणा होते ही प्रत्याशियों की फहरिस्त में मुस्लिम प्रत्याशी दिखाई देंगे। आज भारतीय जनता पार्टी ने सही मायनों में मुस्लिम समाज को डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ाने का काम किया और आज भारतीय जनता पार्टी के प्रति मुस्लिम समाज का विश्वास है और इसी बात से समाजवादी पार्टी परेशान है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों को कभी नागरिक की तरह नहीं देखा। पसमानदा पॉलिटिक्स का ऐसा ही प्रयोग बीजेपी
दिल्ली के एमसीडी चुनाव में भी कर चुकी है। हालांकि बीजेपी का ये दांव फेल साबित हुआ। बीजेपी ने पसमानदा पॉलिटिक्स के तहत दिल्ली एमसीडी चुनाव में 4 पसमानदा मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे और चारों मुस्लिम कैंडिडेट को करारी मात खानी पड़ी। हालांकि एमसीडी के इन चारों सीटों पर बीजेपी के कैंडिडेट्स को जितने वोट मिले हैं वो पहले से ज्यादा थे। बीजेपी ने पिछले कुछ दिनों में मुस्लिम वोट बैंक को लेकर अपने फैसलों में कई बदलाव भी किए हैं। यूपी में बीजेपी की ओर से कौमी इफ्तार का आयोजन किया गया। कौमी इफ्तार की तरह मुसलमानों को करीब लाने के लिए कई कार्यक्रम और योजनाएं चलाई जा रही हैं। मुस्लिम स्नेह मिलन सम्मेलन कार्यक्रम, सूफी सम्मेलन, मुस्लिम पसमानदा सम्मेलन, प्रोफेशनल और लाभार्थी मुस्लिमों पर दांव, मन की बात का उर्दू में विमोचन और वाराणसी के बुनकरों की फ्लैट रेट पर बिजली देना। जिस बीजेपी ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव में एक भी मुस्लिम प्रत्याशी को टिकट नहीं दिया, वो बीजेपी 2024 से पहले एमएलसी चुनाव में प्रयोग कर एक दांव खेलना चाहती है, क्योंकि बीजेपी ने इस बार यूपी के लिए टारगेट 80 का प्लान तैयार किया है, जो मुस्लिम वोटर को साथ लाए बिना मुश्किल नजर आता है। आज तक ब्यूरो।